यह कोई साधारण कथा नहीं है। यह महाभारत के उस मौन की कहानी है जो युद्ध से भी अधिक भारी था। यह कहानी है गांधारी की, एक ऐसी स्त्री जिसने अंधे पति के लिए स्वयं प्रकाश त्याग दिया, जिसने त्याग को धर्म समझा और मां बनकर सबसे कठोर सत्य का सामना किया, जो शंखनाद से पहले जन्मा और युद्ध से भी अधिक भारी था। यह कहानी है गांधारी की, उसकी उसी यात्रा को सामने लाता है जहां हर निर्णय पूजा समझा गया और हर परिणाम अभिशाप बनता चला गया। गांधारी का निर्णय त्याग नहीं, स्वीकार। गांधारी ने कभी अपने जीवन को अभिशाप नहीं कहा, उसने केवल इतना समझा अब उसका जीवन स्वयं का नहीं रहा। जब विवाह के समय उसे यह बताया गया कि उसका पति जीवन भर संसार को देख नहीं सक पाएगा, तो उसने प्रश्न नहीं किया, उसने विरोध नहीं किया, उसने केवल अपने भीतर झांका और वही एक निर्णय जन्मा। आंखों पर पट्टी, इतिहास का मौन, प्रतीक। विवाह के दिन जब समूचा दरबार उत्सव में डूबा था, गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह कोई भावुक आवेग नहीं था, न ही किसी के कहने पर लिया गया निर्णय। यह एक संकल्प था। उसका मानना था, जिस पति ने जीवन भर अंधकार देखा है, उसके सामने प्रकाश में जीना अन्याय होगा। उस क्षण गांधारी ने केवल अपनी आंखें नहीं बांधी, उसने अपने सुख, अपने अधिकार और अपने भविष्य की दिशा भी बांध दी। मौन की शुरुआत जो आगे चलकर युद्ध बना। किसी ने उसे रोका नहीं, किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि त्याग हमेशा प्रशंसा पाता है, उसके परिणाम कभी नहीं पूछे जाते। पर वही मौन आगे चलकर हस्तिनापुर के पतन की नींव बना, क्योंकि एक माँ सब कुछ समझकर भी चुप रह जाए तो अधर्म को सबसे सुरक्षित आश्रय मिल जाता है। महाभारत में बहुत से पात्र हैं जिन्होंने गलत निर्णय लिए, पर केवल एक स्त्री ऐसी थी जिसका हर निर्णय सही था और फिर भी परिणाम सबसे भयावह हुए। यह कहानी है गांधारी की, जिसने आंखें बंद की लेकिन सच देख लिया, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी सजा थी। जो प्रश्न पूछती थी, गांधारी साधारण राजकुमारी नहीं थी, वह बचपन से ही देखने से अधिक सोचने वाली थी। जहां अन्य बालिकाएं आभूषणों और उत्सवों में रुचि लेती थीं, गांधारी अक्सर एक ही प्रश्न पूछती, राजा होना कठिन है या राजा की पत्नी होना। राजा सुबल उसकी बुद्धि से प्रसन्न रहते, पर भीतर ही भीतर चिंतित भी, क्योंकि गांधारी आज्ञा मानने वाली नहीं, कर्तव्य को समझकर स्वीकार करने वाली थी। यही गुण बाद में उसका बल भी बना और अभिशाप भी। जब जीवन ने बिना पूछे निर्णय कर लिया, जब हस्तिनापुर से विवाह का प्रस्ताव आया, सभा में राजनीति बोली, पर गांधारी के भीतर भविष्य कांप उठा। धृतराष्ट्र एक ऐसा नाम जिसके साथ राजा जुड़ा था, पर दृष्टि नहीं। गांधारी ने कुछ नहीं कहा, उसने प्रश्न नहीं किया, उसने केवल रात मांगी। उस रात उसने दीपक नहीं जलाया। अंधेरे में बैठकर उसने स्वयं से पूछा, क्या विवाह समानता का बंधन है या केवल कर्तव्य का? और फिर उसने निर्णय लिया, ऐसा निर्णय जो किसी शास्त्र में नहीं लिखा था। आंखों पर पट्टी, त्याग नहीं, संकल्प। अगली सुबह गांधारी ने अपनी दासियों से एक लंबी पट्टी मंगवाई। कोई मंत्र नहीं, कोई घोषणा नहीं, बस धीरे से उसने अपनी आंखों पर बांध ली। यह कोई आवेश नहीं था, यह पूर्व नियोजित संकल्प था। गांधारी जानती थी, यदि मैं देख सकूंगी तो तुलना करूंगी, और तुलना से ही अहंकार जन्म लेता है। उसने अंधकार चुना ताकि कभी अपने पति को कम न समझे, पर उसे यह नहीं पता था कि यह अंधकार धीरे धीरे उसके भीतर दबी हुई पीड़ा बन जाएगा। हस्तिनापुर जहां वह सब देखती थी, बिना देखे हस्तिनापुर में गांधारी रानी थी, पर सत्ता उसके पास नहीं थी। वह दरबार की आवाज़ें सुनती थी, नीतियाँ, षड्यंत्र, निर्णय, पर वह बोलती नहीं थी, क्योंकि गांधारी मानती थी
जिसने स्वयं देखने का अधिकार छोड़ा है उसे हस्तक्षेप का अधिकार भी नहीं। यह उसका सबसे बड़ा भ्रम था, क्योंकि मौन भी एक हस्तक्षेप होता है। कुंती और गांधारी, दो मातृत्व, दो दृष्टियाँ। कुंती के पुत्र जन्मे, हस्तिनापुर में उत्सव हुआ। गांधारी ने सब सुना, उसने बधाइयाँ दी, पर भीतर एक रिक्तता थी। उसने ईर्ष्या नहीं की, उसने केवल स्वयं से पूछा, क्या मेरा भाग्य सिर्फ पत्नी बनकर समाप्त हो जाएगा? उसने तप शुरू किया, देवताओं से नहीं, अपने भीतर से संघर्ष किया। और जब वह गर्भवती हुई तो उसने प्रसन्नता नहीं जताई, उसने केवल आंखों पर बंधी पट्टी को और कस लिया। 2 वर्षों का गर्भ, जब शरीर से पहले मन थक गया, समय बीतता गया। 9 महीने, 12, 18, गर्भ नहीं टूटा। गांधारी का शरीर थक गया, पर उसने पहले टूट चुका था। वह रातों में बुदबुदाती, क्या मैं माँ बनने योग्य नहीं? कभी कभी उसके शब्द कठोर हो जाते और फिर वह क्षण आया जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। पीड़ा में उसने अपने पेट पर प्रहार किया। यह क्रोध नहीं था, यह थकान थी, और उसी क्षण एक मांसपिंड उत्पन्न हुआ। सभा स्तब्ध थी, मातृत्व मौन था, और गांधारी, वह पहली बार अंदर से टूट चुकी थी। यहीं से जन्म लेता है महाभारत का सबसे भयावह अध्याय, क्योंकि यह केवल 100 पुत्रों की कहानी नहीं है, यह उस माँ की कहानी है जो हर पुत्र को जन्म देते समय थोड़ा थोड़ा मरती गई। कभी कभी ईश्वर सब कुछ दे देता है, लेकिन इस तरह की उसे स्वीकार करना अभिशाप बन जाए। गांधारी को भी वर मिला था, पर वह वर माँ बनने का नहीं, सहन करने का था। मांसपिंड जब मातृत्व का रूप ही विकृत हो गया, जब गांधारी के गर्भ से वह मांस का पिंड निकला, तो किसी ने उत्सव नहीं मनाया, न कोई शंख, न कोई आशीर्वाद, केवल भय। धृतराष्ट्र ने उसे छूने की कोशिश की, पर हाथ कांप गया। यह कोई शिशु नहीं था, यह नियति का संकेत था। गांधारी कुछ नहीं बोली, वह रोई भी नहीं, उसने केवल उस पिंड को अपने पास रख लिया। यह मेरा है, बस इतना कहा। व्यास का आगमन, वरदान जो चेतावनी था। महर्षि वेदव्यास आए, उन्होंने इस पिंड को देखा और बहुत देर तक मौन रहे, फिर बोले, इसे नष्ट मत करो। सभा चौंक गई। व्यास ने कहा, इसके 100 टुकड़े करो, घी से भरे घड़ों में रखो, समय आने पर ये जीवित होंगे। गांधारी ने कुछ नहीं पूछा, उसने चेतावनी नहीं सुनी, क्योंकि जब माँ बनना किसी का सपना हो तो वह भविष्य नहीं देखती। 100 घड़े, एक माँ, 100 प्रतीक्षाएं। हस्तिनापुर के एक कक्ष में 100 घड़े रखे गए, हर घड़ा एक संभावित जीवन। गांधारी रोज उसके पास बैठती, वह उन्हें देख नहीं सकती थी, पर स्पर्श करती थी। हर घड़े से वह अलग अलग बात करती, तू शांत होगा, तू धर्मी हो बनेगा, तू मेरे अंधकार को समझेगा। पर कोई उत्तर नहीं आता, और शायद यहीं से गांधारी का सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है कि माँ होना ही मार्गदर्शक होना है। पहला जन्म दुर्योधन, सबसे पहले जिस घड़े से जीवन निकला वह था दुर्योधन। उसके जन्म लेते ही आकाश में अपशगुन हुआ, गधे की रेख, सियारों का रोना, पक्षियों का उड़ जाना। विदुर ने कहा, यह बालक वंश का विनाश बनेगा। भीष्म मौन रहे। गांधारी ने सुना और पहली बार कुछ नहीं कहा, जानते हुए भी यही था उसका पहला नैतिक पराजय। माँ और पुत्र, अंधा प्रेम। दुर्योधन बड़ा होने लगा, उसके स्वर में कठोरता थी, उसकी हंसी में अधिकार। गांधारी यह सब देख नहीं सकती थी, पर महसूस करती थी। फिर भी वह उसे रोक नहीं पाई, क्योंकि उसने सोचा दुनिया उससे अन्याय करेगी, क्योंकि उसका पिता अंधा है, और इसी भय में उसने दुर्योधन को कभी कठोर नहीं बनाया। गांधारी का प्रेम धीरे धीरे संरक्षण से पक्षपात बन गया। शकुनी, वह चुप्पी जो जहर बन गई। शकुनी आया, गांधारी का भाई। उसकी वाणी मीठी थी, पर उद्देश्य कड़वा। गांधारी समझती थी कि यह व्यक्ति आग है, पर उसे रोका नहीं, क्योंकि भाई का विरोध
पत्नी को शोभा नहीं देता। यह दूसरा अवसर था जहाँ मौन ने अपराध का साथ दिया। 100 पुत्र पर एक भी शिष्य नहीं। समय के साथ 100 कौरव जन्मे, पर उनमें किसी को भी गांधारी ने धर्म नहीं सिखाया। उसने उन्हें प्रेम दिया पर दिशा नहीं, क्योंकि दिशा देने के लिए स्वयं देखना पड़ता है, और गांधारी ने देखने का अधिकार बहुत पहले छोड़ दिया था। भीतर की आवाज़ जो रोज मरती थी, रातों में गांधारी जागती थी। उसके प्रश्न अब देवताओं से नहीं स्वयं से होते। क्यों मैं माँ बन गई, या सिर्फ जन्म देने वाली रही, पर सुबह होते ही वह वही पट्टी फिर कस लेती, क्योंकि अब अंधकार उसकी पहचान बन चुका था। कुछ लोग इसलिए अंधे होते हैं क्योंकि वे देख नहीं सकते, और कुछ इसलिए क्योंकि वे देखना नहीं चाहते। गांधारी दोनों में से दूसरी थी। राजकुमारों का बाल्यकाल जहाँ बीज बोए जा चुके थे। कौरव और पांडव एक ही महल में पले, एक ही गुरुकुल, एक ही शस्त्र, एक ही गुरु, पर भावनाएं अलग थीं। पांडवों के भीतर संघर्ष था, पर दिशा भी थी। कौरवों के भीतर आकांक्षा थी, पर मर्यादा नहीं। गांधारी यह अंतर देख नहीं सकती थी, पर महसूस करती थी। दुर्योधन की आवाज़ में अधिकार का स्वर था। उसके प्रश्न क्यों नहीं होते थे। पहली चेतावनी विदुर की दृष्टि। विदुर ने एक दिन गांधारी से कहा, माता, आपका पुत्र सिंहासन को अधिकार नहीं, अपना जन्म सिद्ध मानता है। गांधारी चुप रही, क्योंकि वह जानती थी यदि वह बोलेगी तो माँ नहीं, न्यायाधीश बनना पड़ेगा, और उसने बहुत पहले न्याय देखने का अधिकार छोड़ दिया था। शकुनी की छाया जो हर निर्णय में घुल गई। शकुनी अब दुर्योधन का मार्गदर्शक था। गांधारी यह भी जानती थी, पर उसने उसे दूर नहीं किया। क्योंकि भाई को रोकना उसके संस्कारों में नहीं था, और यहीं से संस्कार धीरे धीरे हस्तिनापुर को विष बनकर लगने लगे। शकुनी की बातें दुर्योधन के लिए साहस बनती गई, और गांधारी का मौन उस साहस की स्वीकृति। शिक्षा का अंत और ईर्ष्या की शुरुआत। जब गुरुकुल का समय समाप्त हुआ तो परिणाम स्पष्ट थे। अर्जुन श्रेष्ठ था, भीम बलशाली, युधिष्ठिर धर्मनिष्ठ, और दुर्योधन का वह स्वयं को कमतर मानने लगा। गांधारी ने उस पीड़ा को महसूस किया। उसने पुत्र को सीने से लगाया, पर उसने कभी यह नहीं कहा श्रेष्ठ न होना अपराध नहीं है, क्योंकि यदि वह यह कहती तो उसे यह भी स्वीकार करना पड़ता कि उसका पुत्र राजा बनने योग्य नहीं। माँ का पक्षपात जो प्रेम समझा गया। दुर्योधन जब भीम से घृणा करता था, गांधारी चुप रहती। जब वह पांडवों को अपमानित करता था, गांधारी चुप रहती थी। वह सोचती थी यह सब बचपना है, पर बचपन जब रोका ना जाए तो इतिहास बन जाता है। गांधारी का प्रेम अब रक्षा नहीं, पक्षपात बन चुका था। वह क्षण जब गांधारी ने सब समझ लिया। एक रात गांधारी देर तक जागी रही। महल शांत था, पर उसके भीतर कोलाहल था। उसने स्वयं से पूछा, यदि मैं देख सकती तो क्या मैं चुप रहती? और उत्तर आया, नहीं। उसी क्षण गांधारी को अपने निर्णय का मूल्य समझ आया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका मौन अब केवल उसका नहीं रहा था, वह राज्य की नीति बन चुका था। धर्म और ममता टकराव की शुरुआत। गांधारी समझ चुकी थी दुर्योधन अधर्म की ओर बढ़ रहा है, पर वह माँ थी, और माँ जब धर्म के और पुत्र के बीच फंसती तो अक्सर धर्म अकेला रह जाता है। गांधारी ने धर्म को अकेला छोड़ दिया। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जहां हथियार नहीं उठते, पर आत्मा हमेशा के लिए घायल हो जाती है। द्रौपदी का अपमान ऐसा ही एक क्षण था, और गांधारी का मौन उसका सबसे बड़ा साक्षी। द्यूत सभा जहां धर्म हारने वाला था। हस्तिनापुर की सभा सजी हुई थी। राजा उपस्थित थे, गुरु बैठे थे, योद्धा मौन थे, पर उस दिन सभा का उद्देश्य न्याय नहीं था, वह तमाशा बन चुकी थी। युधिष्ठिर हार चुके थे, राज्य
गया, भाई गए और अंत में द्रौपदी दांव पर लगी। गांधारी उस सभा में नहीं थी, पर यह कहना उसे निर्दोष नहीं बनाता, क्योंकि उसे सब ज्ञात था। सूचना जब शब्द की भी कांप गए। दासी ने आकर कहा, महारानी, सभा में द्रौपदी को बुलाया गया है। इतना ही पर गांधारी समझ गई उसके भीतर वर्षों से दबा भय अचानक सत्य बनकर खड़ा हो गया। वह जानती थी यह अब सीमा है, फिर भी वह उठी नहीं, क्योंकि यदि वह जाती तो उसे अपने पुत्र के सामने खड़ा होना पड़ता। कौरवों की हंसी और एक माँ का पतन। सभा में दुर्योधन हंस रहा था, दुशासन आदेश की प्रतीक्षा में था। भीष्म मौन थे, द्रोण मौन थे, विदुर असहाय थे और गांधारी वह महल में बैठी अपने निर्णयों की गूंज सुन रही थी। उसने सोचा अब भी समय है, पर उसके चरण चल नहीं पाए। चिरहरण जब स्त्री ने स्त्री को खो दिया, जब द्रौपदी का अपमान हुआ, तो यह केवल एक नारी का नहीं, यह नारीत्व का अपमान था। और उस क्षण गांधारी ने माँ नहीं स्त्री के रूप में हार मानी, क्योंकि यदि वह स्त्री बनकर उठती तो माँ का मुखौटा गिर जाता। भीतर का संवाद जो किसी ने नहीं सुना। उस रात गांधारी सोई नहीं। उसने अपनी आँखों की पट्टी पहली बार ढीली की, देखने के लिए नहीं, सांस लेने के लिए। उसने स्वयं से पूछा, क्या यही धर्म था या यह केवल डर था? उत्तर कठोर था, यह डर था। कृष्ण का आगमन, मौन पर पहला प्रहार। कृष्ण आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, पर उनके मौन में प्रश्न था। गांधारी ने कहा, मैं माँ हूँ। कृष्ण का उत्तर इतिहास बन गया। और जब माँ अधर्म के साथ खड़ी हो जाए तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। उसी क्षण गांधारी समझ गई, अब यह कथा उसके हाथ से निकल चुकी है। पश्चाताप जो समय से पहले नहीं आया। गांधारी रोई, पर वह रोना किसी को बचा नहीं सका, क्योंकि पश्चाताप यदि समय से पहले न आए तो वह केवल इतिहास में दर्ज होता है, पर भविष्य नहीं बदलता। युद्ध भूमि में सैनिक मरते हैं, पर किसी माँ के भीतर पूरा भविष्य मरता है। कुरुक्षेत्र में सब कुछ लड़ा गया, पर गांधारी अपने ही निर्णय से हार गई। युद्ध का आरंभ और एक रानी का उपवास। कुरुक्षेत्र में शंखनाद हुआ, धरती कांपी, आकाश साक्षी बना, पर हस्तिनापुर में एक स्त्री मौन बैठी थी। गांधारी ने भोजन त्याग दिया। यह कोई व्रत नहीं था, यह आत्मदंड था। वह जानती थी यह युद्ध मेरे मौन का परिणाम है, और इसलिए उसने स्वयं को किसी भी सुख से वंचित कर लिया। हर दिन की प्रतीक्षा, 100 धड़कने, एक भय। हर दिन युद्ध का समाचार आता, एक नाम फिर दूसरा। गांधारी सुनती थी और गिनती थी, कितने शेष हैं। यह प्रश्न किसी माँ को कभी नहीं पूछना चाहिए, पर गांधारी अब केवल माँ नहीं थी, वह इतिहास की भागीदार थी। धृतराष्ट्र, 2 अंधे, 2 अलग पीड़ाएं। धृतराष्ट्र रोते थे, क्रोध करते थे, आरोप लगाते थे। गांधारी चुप रहती थी, क्योंकि धृतराष्ट्र ने दृष्टि खोई थी और गांधारी ने दृष्टि त्यागी थी। दोनों की पीड़ा एक जैसी नहीं थी। कृष्ण का आगमन, अंतिम संवाद। युद्ध के बीच कृष्ण गांधारी से मिलने आए। गांधारी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। उसने सीधे कहा, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रोक सकते थे। कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, यदि आप चाहती तो यह युद्ध जन्म ही नहीं लेता। यह आरोप नहीं था, यह सत्य था। वह दृष्टि जो देर से खुली। कृष्ण ने गांधारी को कहा, अपनी पट्टी खोलिए। पहली बार गांधारी ने पूरी तरह आंखों से पट्टी हटाई। उसने युद्ध भूमि नहीं देखी, उसने कारण देखे। उसने देखा शकुनी की हंसी, दुर्योधन का अहंकार, अपना मौन, और वह कांप उठी। दुर्योधन का अंत और एक माँ की अंतिम परीक्षा। दुर्योधन मारा गया, गांधारी गिरी नहीं, वह चीखी नहीं। उसने केवल अपने दोनों हाथ धरती पर रख दिए। अब मैं मुक्त हूँ, उसने कहा, पर यह मुक्ति नहीं थी, यह शून्य था। सांप जो क्रोध से नहीं पीड़ा से निकला। गांधारी ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा भी।
यह सांप घृणा से नहीं आया था, यह उस माँ का अंतिम वाक्य था जिसके पास अब खोने को कुछ भी नहीं बचा था। सांप का उत्तर मौन स्वीकृति। कृष्ण ने श्राप स्वीकार किया क्योंकि कुछ सांप अन्याय नहीं होते, वे संतुलन होते हैं। गांधारी रोई नहीं क्योंकि अब आंसू भी व्यर्थ थे। कुछ स्त्रियां युद्ध में नहीं मरती, वे युद्ध के बाद धीरे धीरे समाप्त होती हैं। गांधारी भी ऐसी ही थी, उसने सब कुछ सहा और अंत में कुछ भी मांगा नहीं। युद्ध के बाद हस्तिनापुर, जहाँ कुछ भी शेष नहीं था, कुरुक्षेत्र शांत हो चुका था, पर हस्तिनापुर में शांति नहीं थी, रिक्तता थी। महल खड़े थे पर उनमें जीवन नहीं था। सपुत्रों की माँ अब केवल स्मृतियों की संरक्षिका रह गई थी। गांधारी अब किसी सभा में नहीं जाती, किसी निर्णय में नहीं बोलती, क्योंकि अब निर्णय लेने योग्य कुछ बचा ही नहीं था। अश्वत्थामा अंतिम आघात। जब अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के पुत्रों की हत्या की तो यह केवल एक अपराध नहीं था, यह युद्ध का अंतिम विस्तार था। गांधारी ने यह सुना और पहली बार कहा, युद्ध कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। उस क्षण उसके भीतर क्रोध नहीं था, केवल थकान थी। कुंती और गांधारी, दो माताएं, एक शून्य। कुंती और गांधारी सामने बैठी थीं। दोनों ने पुत्र खोए थे, पर अंतर था, कुंती ने विजय देखी थी, गांधारी ने केवल परिणाम। गांधारी ने कुंती से कहा, हम दोनों माँ थीं, पर हमने अलग अलग मौन चुने। कुंती के पास कोई उत्तर नहीं था। वनगमन। जब राजमहल छोड़ दिया गया, धृतराष्ट्र ने वन जाने का निर्णय लिया। गांधारी ने एक प्रश्न नहीं पूछा, उसने राजसी वस्त्र छोड़े, आभूषण छोड़े, पर पट्टी वह अभी भी आंखों पर थी, क्योंकि अब देखने योग्य कुछ था ही नहीं। वन में जीवन, बिना भूमिका, बिना पहचान। वन में गांधारी किसी की रानी नहीं थी, किसी की माँ नहीं थी, वह केवल एक स्त्री थी जो सांस ले रही थी। वह ध्यान करती, मौन रहती। अब उसका मौन डर से नहीं था, वह स्वीकार था। पट्टी का अर्थ अंत में समझ में आया। एक दिन कुंती ने पूछा, अब तो सब समाप्त हो चुका है, फिर भी आप पट्टी क्यों नहीं हटाती? गांधारी ने कहा, यह अब अंधकार नहीं है, यह मेरी स्मृति है। उस पट्टी में उसका जीवन बंधा था। अग्नि। अंतिम शरण। वन में एक दिन अचानक अग्नि फैल गई। धृतराष्ट्र आगे बढ़े, कुंती भी। गांधारी पीछे नहीं हटी, क्योंकि अब भागने का कोई अर्थ नहीं था। उसने आंखों की पट्टी अंतिम बार स्पर्श की और बिना किसी शब्द के अग्नि में प्रवेश कर गई। अंत या मुक्ति कहा जाता है कि उस क्षण गांधारी को दृष्टि मिली, पर उसने कुछ नहीं देखा, क्योंकि अब देखने की आवश्यकता समाप्त हो चुकी थी। यह कथा किसी युद्ध की नहीं, यह उस मौन की कहानी थी जो सही समय पर टूट नहीं सका। गांधारी न नायिका थी न खलनायिका, वह केवल एक स्त्री थी जिसने त्याग को धर्म समझा और परिणाम को भाग्य। महाभारत का सबसे बड़ा युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वह एक स्त्री के भीतर चुपचाप लड़ा गया था। आपने इस गहरी और मौन से भरी कथा को अंत तक सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। यदि यह कहानी आपके भीतर कोई प्रश्न छोड़ गई हो तो समझिए यही उसका उद्देश्य था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी ही कथात्मक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक और अनकही कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।